Hello everyone, welcome back in Good Pushp Official. Happy Mother's Day to all the mothers on this planet. आज है मदर्स डे और नदर का बर्थडे आने वाला है। हम उसकी प्रेपरेशन में बहुत बिजी हैं, तो ज़्यादा तो हम सेलिब्रेट कर नहीं पाए, लेकिन हम नाइट में डिनर के लिए गए थे आउटसाइड। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग पंजाब में आ चुके हैं। हम घर इसीलिए आए हैं कि नदर का बर्थडे है और उसको हम सेलिब्रेट करने आए हैं। तो एज़ ए मदर ये मेरा फर्स्ट बर्थडे है नदर के साथ। लास्ट टाइम वो टमी के इनसाइड था, तभी मैंने सेलिब्रेट किया था, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। तो हमने डिनर किया और उसके बाद फिर लेट नाइट घर पहुँचे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग 9 मई। तो इस दिन हमने घर पे अखंड पाठ खुलवाया और ये अभी बाबा जी को लेके गुरुद्वारे से आ रहे हैं। अराउंड 10-11 ओ क्लॉक हमने पाठ घर पे खुलवा लिया था। ये जो पाठ करने वाले हैं ये हमारे गांव की हैं, तो इनकी पूरी टीम होती है, तो वो पाठ करते हैं। जो पंजाबी कल्चर के हैं उनको तो पता ही है कि कैसे अखंड पाठ रखवाया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे बाबा जी का वेलकम करने के लिए उनकी वेट कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि जो सिख कल्चर होता है उसमें जो अखंड पाठ खुलवाया जाता है ये 3 दिन लगातार कंटिन्यू चलता है, दिन और रात। इसमें जो पाठ करने वाले होते हैं उनकी टीम होती है और वो 2-2 या 3-3 घंटे के बाद अपनी जो शिफ्ट है वो चेंज करते रहते हैं। तो दिन रात कंटिन्यू चलता है। और थर्ड डे जैसे कि हमने आज 9th को पाठ खुलवाया है, तो 11th को 10-11 बजे तक पाठ समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद अरदास होगी, कीर्तन होगा और फिर लंगर बरताया जाएगा। इवनिंग में फिर लाइटिंग वाले भी आ गए थे, तो ये उन्होंने अच्छे से घर में दीपमाला कर दी है, तो इससे और भी जो माहौल है वो सेलिब्रेशन वाला बन गया। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 10th को मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो ये इवनिंग का है। इवनिंग में फिर टेंट वाले आ गए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत टेंट का सेटअप कर दिया, पाइप वगैरह लगा दिए, और फिर बाकी का जो मैट्स वगैरह है वो कल मॉर्निंग में ही वो बिछाएंगे। तो ये 11 मई को है। देखिए 11 मई को आज नदर का बर्थडे है और सारे गेस्ट भी आज के दिन ही आएंगे जो भी हमने इनवाइट किए हैं। तो ये सुबह मॉर्निंग में टेंट वाले आ गए थे और इन्होंने ये पूरे मैट वगैरह सेट कर दिए और बाहर भी पूरा जो खाने पीने के लिए टेबल वगैरह लगते हैं उनका पूरा सेटअप कर दिया।
तो 11th मई को अराउंड 10 ओ क्लॉक गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे। तो चाय नाश्ता करके वो फिर अंदर माथा टेकने के लिए बैठ रहे। तो अभी मैं बात कर रही हूँ अपनी मासी से। उनकी कॉल आई थी, वो आ नहीं पाए मेरे फंक्शन में, वो आउट ऑफ सिटी थे। तो अभी मैं उनसे बात कर रही थी। तो ये देखिए, ये अभी जो गेस्ट आ गए हैं वो बैठ रहे हैं, कीर्तन चल रहा है और उसके बाद फिर अरदास होगी और उसके बाद फिर हुक्मनामा और फिर लंगर बरताया जाएगा। तो ऑलमोस्ट सभी गेस्ट आ गए थे जिन जिन को भी हमने इनवाइट किया था। और कुछ हमारे गेस्ट हैं ना जो वो छूट भी गए, जिनको हम इनवाइट नहीं कर पाए। उसके लिए मैं रियली सॉरी फील करती हूँ उनसे, बिकॉज़ हम इतनी जल्दी में आए, हमारी शॉर्ट हॉलीडे ट्रिप था ये, और हम इतना काम था ना आकर कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब कुछ आकर अरेंजमेंट किया खुद से। तो माइंड में इतने काम चल रहे थे तो हम कुछ लोगों को इनवाइट करना भूल ही गए। तो उसके लिए मैं रियली सॉरी फील करती हूँ। पर वर्किंग डे होने के बावजूद भी सभी गेस्ट हमारे पहुँच गए। उनके लिए मैं उनका थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने हमारे सेलिब्रेशन का पार्ट बनना ज़रूरी समझा और हमें बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छे से फंक्शन हो गया। ये देखिए, अभी जो बाबा जी का प्रकाश है उनको गुरुद्वारा साहिब ले जाया जा रहा है और उसके बाद फिर इमीडिएटली खाना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर हमने केक कटिंग किया। उसका मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे और उनको भी अटेंड करना था। तो ये मैं कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गर्मी बहुत थी उस दिन और नज़र भी थोड़ा क्रैंकी हो रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूज क्राउड उसने फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी। तो हो ही जाता है ऐसे बच्चों में, फ़र्स्ट बर्थडे तो बच्चों का ऐसे निकलता है, उनको ज़्यादा कुछ पता भी नहीं होता। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पे ये लोग पहले भी आए थे हमारे घर पे, पर हम लोग यहाँ पे नहीं थे, तो इसलिए हमने इस बार इनको खुद बुलाया था कि हम अपनी खुशी से इनको भी जो इनका बनता है वो दे दें। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ क्लोज़ जो रिलेटिव्स हैं वो आए हुए हैं जो पास में ही रहते हैं, और ये अपना जो बधाई होती है उसको लेके गए। उन्होंने नदर को लोहरी दी, बहुत अच्छा रहा। और अगर भगवान हमें खुशियाँ देता है तभी ये लोग भी आते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।